बच्चों, दिलीप चित्रे सर की पोएम हमारी कवरअप हो रही है, फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। और हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री में दिलीप चित्रे सर ने जो है ट्रैवलिंग इन ए केज 1980 में एक पोएम लिखी थी, और उसी पोएम का एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पे सिलेबस में कवर कर रहे हैं हम लोग। और हमने क्या देखा, दिलीप चित्रे सर जो हैं वो मराठी पे भी उतनी ही कमांड रखते हैं जितना वो इंग्लिश लैंग्वेज पे रखते हैं। इवन उन्होंने मराठी जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करके भी बहुत अच्छा वर्क किया है। दिलीप चित्रे सर के जो फादर होते हैं वो बड़ौदा में रहते हैं, बट मे बी ऑफ सम रीजंस वो स्विच ऑफ करते हैं बॉम्बे के लिए। बट स्विच ऑफ करने से पहले क्या करते हैं बच्चों वो, यस, सेकंड पार्ट हमने कवर किया था, रिकॉल करें उसे। जी हाँ, हमने याद किया था, हमारे स्टेंजा एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ रहे थे कि जो दिलीप चित्रे सर हैं उनके फादर बॉम्बे स्विच ऑफ होना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने किराएदारों को क्या कहा कि आप मकान खाली कर दीजिए। और किराएदारों के मकान खाली करने के बाद में उन सभी मकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। खूब सारे पेड़ों को, जिसमें शामिल था उडुम्बर का, नीम का और शियोगा का पेड़ भी बच्चों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आई, सबसे बड़ा दुख पोएट को कब हुआ, दिलीप चित्रे सर को, जब वहाँ पे 200 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री को काटा गया। बनियान ट्री को काटना बहुत आसान नहीं था बच्चों, क्योंकि उसका स्टेम ही 50 फीट्स का था, इतना बड़े घेरे में वो फैला हुआ था। उसकी जो ब्रांचेस हैं वो 30 फीट तक लंबी थी, और उसकी जो एरियल रूट्स हैं वह ऊपर से नीचे ज़मीन तक आ रही थी। इट मीन्स बहुत ही बड़ा पेड़ है। और जब उनकी रिंग्स को गिना गया तो ये देखा गया कि जो पेड़ है वो 200 ईयर्स ओल्ड है। तो ये सब बातें जो हैं दिलीप चित्रे सर को बहुत ही डर महसूस कराती हैं। दिलीप चित्रे सर बहुत ही टेरर फील करते हैं अपनी फैमिली के संग में कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने हमें समझाया था कि हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बावजूद इसके मेरे डैडी ने उन सब पेड़ों को कटवाया और उन सब की एक तरह से हत्या कर दी। तो ये जो चीज़ है ये सपने में भी दिलीप चित्रे सर को डराती हैं। क्या डराती हैं बच्चों? दिलीप चित्रे सर कहते हैं बॉम्बे आने के बाद में मुझे पेड़ दिखे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ दिखा, वह पेड़ भी मुझे मेरे स्वप्न में दिखा, सपनों में दिखा, जिसमें मुझे क्या लगा कि वो जो पेड़ है वो गुस्से से उबल रहा है, उसका गुस्सा बहुत तेज़ खोल रहा है, और ऐसे लग रहा है कि वो सब हम सबको घूर रहे हैं। खूब सारे पेड़ हैं, उनमें से बरगद का पेड़ कटने का जो दुख है वो दिलीप चित्रे सर हमें यहाँ पे ट्रैवलिंग इन अ केज जो 1980 में पब्लिश हुई थी उसके द्वारा हमें बता रहे हैं। होप यू रिकॉल एवरीथिंग स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी आर कवरिंग आवर क्वेश्चन आंसर्स इन पार्ट 3। तो सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अपनी अपनी नोटबुक्स और पेन ले लें। सबसे पहले मेरे साथ आप इसे रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन एंड लर्न ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो रेडी विद मी, वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। राइट अ समरी ऑफ द पोएम फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री की हमें समरी बतानी है। होप आपको मैंने समरी भी बता दी थी, होप आपको मैंने स्टेंजा एक्सप्लेनेशन भी कवर कर दिए थे। सो आप इस आंसर को मेरे साथ साथ इजीली रीड आउट करते वक्त इसको रिकॉल भी कर रहे होंगे। दिलीप चित्रे द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ऑफ रिवल्सन एंड रिग्रेट ओवर द फीलिंग्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इंक्लूडिंग अ बनियान ट्री विच स्टूड इन हिज हाउस फॉर 200 ईयर्स। इस पोयम में, फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री पोयम में, जो दिलीप चित्रे सर हैं वो रिवेल कर रहे हैं अपने आप को और रिग्रेट भी कर रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, किसके लिए फीलिंग्स आ रही है कि खूब सारे पेड़ काट दिए गए और उनके साथ एक पेड़ और काट दिया गया जो कि बनियान ट्री था, और वह 200 ईयर्स ओल्ड था। His father got the houses in which tenants lived vacated and demolished। और दिलीप चित्रे सर बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने टीनेंट्स को, किराएदारों को मकान खाली करने के लिए बोल दिया था, और उनको सबको खाली करवाकर मकानों को
डिमोलिश कर दिया गया, इट मीन्स नष्ट कर दिया गया। द ट्रीज शो वर एलिमिनेटेड, और ना सिर्फ मकानों को नष्ट किया गया बल्कि जो ट्रीज हैं उन्हें भी काट दिया गया। द पोएट्स ग्रैंडमदर हैड ट्रीज टू बी अ सैक्रेड एंड देयरफॉर इनवॉयलेट। जो पोएट की ग्रैंडमदर हैं, दादी माँ हैं, वो क्या कहती हैं कि अरे पेड़ तो बहुत पवित्र होते हैं, हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। और इसीलिए ना सिर्फ दिलीप चित्रेसर बल्कि इनकी दादी माँ और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं सभी पेड़ के कटने से बहुत ही दुख महसूस करते हैं और उन सबको बहुत ही तेज गुस्सा भी आता है। अ बनियान ट्री which lives for hundreds of years and considered holy by scriptures is worshipped and cannot be harmed। और दिलीप चित्रेसर, उनकी ग्रैंड मदर और फैमिली मेम्बर्स का ये मानना था कि हमारी पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि पेड़ जो है वो बहुत ही पवित्र होते हैं और उन्हें कभी भी हमें डिमोलिश नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। बट क्या हुआ, 200 ईयर्स ओल्ड जो पेड़ था उसको नुकसान पहुंचा दिया गया, दूसरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा दिया गया, और इन सब की हम सब लोग मिलके पूजा करते हैं। तो पूजा करने के पीछे अभिप्राय यही है कि हमें जो पेड़ हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं। बच्चों, आप मॉर्निंग आवर्स में उठ के अप टू द नाइट अपना शेड्यूल चेक करें, एक एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, यू फील कि आपको अपनी ज़िंदगी में पेड़ों से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। The poet expresses his revulsion at the feeling of the banyan by using words like massacred, slaughter. He sees the banyan in his dreams. और जो पोएट हैं उनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो सपनों में भी क्या देखते हैं कि जो पेड़ है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उसे मार दिया गया है। और ये सब जो सपने में आता है ये उनको बहुत ज़्यादा डराता भी है और उनको अपने आप से प्रॉमिस करवाता है कि इन फ्यूचर मैं कभी भी ना पेड़ काटूंगा, ना मेरी आने वाली जनरेशन्स को ऐसा करने दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, डिस्क्राइब द बनियान ट्री इन ब्रीफ। हमने बात की बनियान ट्री की, हमारा सेकंड स्टेंजा कवर कर रहा था इन सब चीज़ों को। तो बनियान ट्री के बारे में हमें यहाँ पे ब्रीफ में बताना है। द बनियान वॉज अ ह्यूज ट्री। जो बरगद का पेड़ है वो बहुत ही विशाल पेड़ था। इट वॉज अ प्रॉब्लम टू फील इट, इट वॉज 3 times as tall as the poet's house। और बनियान पेड़ जो है वो इतना बड़ा था कि उनका जो घर है उससे अगर काउंट करें तो 3 times larger than दिलीप चित्रेसर्स हाउस। Its trunk was so thick that its circumference measured 50 feet। और जब ट्री की काउंटिंग की गई, ट्री को देखा गया तो उसका जो तना है, ट्रंक है, वह ट्रंक ही सरकमफ्रेंस था इसका 50 फीट का। इट मीन्स 50 फीट कवर करना इट बहुत लार्ज एरिया होता है बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इट्स एरियल रूट्स डेंगल्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 30 फीट। और जो उनकी एरियल रूट्स थी, सूखी जड़ें थीं, वो ऊपर से नीचे ज़मीन को छू रही थीं, और वो भी कितना फीट की थी बच्चों, 30 फीट्स तक वो रूट्स हैं वो अपने आप में ज़मीन को छू रही थी। इट टुक 7 days टू सॉ ऑफ इट्स ब्रांचेज एंड 50 men टू चॉप इट्स ट्रंक। दिलीप चित्रेसर बताते हैं कि जो बनियान ट्री है उनकी ब्रांचेज को काटने में 7 लगे थे, और जो ट्रंक है उसको काटने में बच्चों 50 पीपल्स लगे थे। तो इतना टाइम लगना अपने आप में बहुत मायने रखता है कि आप खुद अनुमान लगा लें कि कितने बड़े पेड़ को धराशायी करने का काम चल रहा है। इट्स ट्रंक रिवील्ड रिंग्स विच पुट इट्स एज 200 years ओल्ड। और इसकी जो ट्रंक है ट्री की ट्रंक रिवील कर रही है कि जो ट्री है वो कितना ओल्ड है। इन रिंग्स से पता चल रहा है कि जो ट्री है वो 200 years ओल्ड है। इट मीन्स ट्रंक्स में कितनी रिंग बनी हुई है बच्चों, ट्रंक में बनी हुई है 200 रिंग्स। इट्स कटिंग डाउन लेफ्ट अ ह्यूज हीप ऑफ वुड्स।
और जब इतने बड़े पेड़ को काटा गया, उसकी टहनियों को काटा गया, उसके ट्रंक्स को काटा गया, तो लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। इट्स फीलिंग लेफ्ट द पोएट डिस्क्यूज्ड एंड एंग्री। और इन सब चीज़ों को याद करने मात्र से ही दिलीप चित्रेसर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो गुस्सा आना लाजमी भी है बच्चों, आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ जो हैं वो हम सब के लिए बहुत करते हैं और हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम भी पेड़ों की केयर करें। बच्चों, हमने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के संग में स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम करवाते हैं, और उनको करवाने के पीछे रीज़न एक ही है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें आप इजीली इनको ग्रेसअप करके लिख पाएंगे। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट स्टेंजा बेस्ड एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चंस। The banyan tree was 3 times as tall as our house. बनियान ट्री के बारे में बताया जा रहा है। स्टेंजा एक्सप्लेनेशन वी हैड ऑलरेडी क्लियर्ड कि बनियान ट्री जो है वो 3 गुना उनके घर से बड़ा था। इट्स ट्रंक हैड अ सरकमफ्रेंस ऑफ 50 फीट। और बनियान ट्री का जो सरकमफ्रेंस है वो 50 फीट को घेरे हुए था। इट्स स्क्रैगी एरियल रूट्स फैल टू द ग्राउंड। और स्क्रैगी में सूखी जो उनकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन पर 30 फीट तक फैली हुई होती हैं। फ्रॉम 30 फीट और मोर, सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस। और इतना ज़्यादा फैली हुई होती हैं, जो 7 पर्सन्स जो हैं वो सबसे पहले दिलीप चित्रेसर के फादर के ऑर्डर पर सबसे पहले उन ब्रांचेस को ही कट कर रहे हैं। सोइंग देम ऑफ फॉर 7 days एंड द हीप वॉज ह्यूज। 7 दिनों तक लगातार काटने से जो पेड़ है वो उसके गट्ठर बहुत ही बड़ा हो गया था। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगिंस टू लीव द ट्री। और जब पेड़ ही काटा जा चुका है तो आप कंडीशन देखिए कि जो इंसेक्ट्स हैं और जो बाकी बर्ड्स वगैरह उसमें रह रहे हैं उनको भी उस पेड़ को छोड़ के जाना पड़ा। अपना घरौंदा छोड़ना किसे अच्छा लगता है, बट जब पेड़ ही कट चुका है तो अंडरस्टूड है कि उन्हें शिफ्टिंग करना ही पड़ेगा। बच्चों, हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा, स्टेंजा देखा, बट हम आपको बता रहे हैं स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस। सो वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टेंजा। हाउ टॉल वॉज द बनियान ट्री। हमने फर्स्ट लाइन कवर की है स्टेंजा की, और आप देखिए उसी में हमारा आंसर हमें मिल रहा है। इट वॉज वेरी टॉल, नियरली 3 times as tall as their house। बहुत बड़ा था और लगभग इतना बड़ा था कि पोएट के घर के 3 times मतलब 3 गुना बड़ा उसकी जो है हाइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ कवरअप कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग वर द एरियल रूट्स ऑफ द बनियान ट्री। बनियान ट्री की जो एरियल रूट्स हैं, जो सूखी जो जड़ें हैं, वो कितनी लॉन्ग थी, कितना गहराई से उनको कवर किया गया था। इट मीन्स अंदाज लगा के कि अरे इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो नियर अबाउट 30 फीट्स और कई ब्रांचेस तो 30 फीट से भी ज़्यादा थी। तो हमें यह आंसर भी अपने स्टेंजा में मिल रहा है। दे वर 30 फीट लॉन्ग और मोर। 30 फीट और कई तो उससे ज़्यादा भी हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ कवर कर रहा है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कट डाउन द ब्रांचेज। पेड़ की ब्रांचेज को काटने में दिलीप चित्रेसर के फादर के लगाए हुए आदमियों को कितना टाइम लगा था। अगेन इट इज़ क्लियर इन आवर स्टेंजा। इट टुक 7 days टू सॉ ऑफ द ब्रांचेज। दिलीप चित्रेसर के फादर के द्वारा लगाए गए लोगों को 7 days लगे थे बच्चों उन ब्रांचेस को कटिंग करने में। एक लास्ट क्वेश्चन इस स्टेंजा के बेस्ड हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। हु वर रेंडर्ड होमलेस व्हेन द बनियान ट्री वॉज कट डाउन। कौन बेघर हो गए थे जब बनियान ट्री को काट दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, हमारी जो स्टेंजा की लास्ट लाइन है वो इस चीज़ को कवर कर रही है। क्या कह रही है देखिए, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन द ट्री वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम व्हेन द बनियन ट्री वॉज कट डाउन। इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो
बनियान ट्री में अपना घर बना के रह रहे थे, उनको बनियान ट्री काटने के बाद में दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा था। इट मीन्स उनको बनियान ट्री को छोड़ना पड़ा था। होप आप स्ट्रेंजा के एक एक लाइन को मेरे साथ समझ रहे हैं और एक एक लाइन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। वन मोर स्ट्रेंजा वी आर कवरिंग हेयर। बच्चों, हम स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशन को पहले लेते हैं। मैं आपको स्ट्रेंजा समझाती हूँ और फिर हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक। और जो बंदे लगाए हुए थे उन्होंने बनियान ट्री की ब्रांचेस काटने के बाद में अब उनका नंबर आया था ट्रंक को काटने के लिए। 50 मैन विद एक्सेस चॉप्ड एंड चॉप्ड। 50 लोगों को कुल्हाड़ियों के साथ में ट्रंक को चीरने का काम दिया गया था। द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग्स ऑफ 200 ईयर्स। और बनियान ट्री की जो ट्रंक है उसमें जो रिंग्स लगी हुई थी उससे यह एहसास हुआ कि जो बनियान ट्री है वो 200 ईयर्स ओल्ड है। वी वॉज इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर। दिलीप चित्रे सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बनियान ट्री को काटते हुए देख रहे थे और उनको लग रहा था कि ये तो एक तरह से निर्मम हत्या की जा रही है पेड़ की। As a raw mythology revealed toward its age, soon afterwards we left बड़ौदा for बॉम्बे। और रॉ माइथोलॉजी के हिसाब से, पौराणिक कथाओं के हिसाब से दिलीप चित्रे सर को बनियान ट्री की रिंग्स के द्वारा उसकी एज के बारे में पता चला और लास्ट में जब ट्री कट गया, सब कुछ कट गया, वहाँ से पेड़ों को तो काट ही दिया गया, घरों को भी डिमोलिश कर दिया गया, तब दिलीप चित्रे सर क्या कहते हैं कि हमने बड़ौदा छोड़ दिया था एंड वी स्विच टू बॉम्बे वेयर देयर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन। परंतु वहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्या दिलीप चित्रे सर को पेड़ मिलते हैं? दिलीप चित्रे सर कहते हैं वहाँ पे पेड़ ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ था। विच ग्रोज एंड सीड्स इन वंस ड्रीम्स। और वह भी किसी के सपनों में आता था और वह और कोई नहीं, दिलीप चित्रे सर स्वयं थे। इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक। और दिलीप चित्रे सर क्या देखते हैं कि जो ट्री है वो खुलबुला रहा है, बहुत गुस्से में है और उसकी जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं, एरियल रूट्स हैं, वो ज़मीन को छूने की कोशिश कर रही हैं। होप आपको हमारा जो सेकंड पार्ट स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशन था वह क्लियर है और यहाँ पे भी आप इसे क्लियर कर चुके हैं। अब हम लाइन वाइज लाइन इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। हाउ कैन यू फॉर्म एन आइडिया अबाउट द थिकनेस ऑफ द ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री। बनियान ट्री की जो थिकनेस है, ये जो सरकमफ्रेंस है, इसके बारे में आपको आइडिया क्या लगा, कैसे लगा? देखिए, द ट्रंक ऑफ द बनियान वॉज मासिव। जो तना है वो बहुत बड़ा है। 50 मैन विद एक्सेस वर एंगेज बाय द पोएट्स फादर टू चॉप द ट्रंक इनटू पीसेस। 50 लोगों को अपनी कुल्हाड़ियों के साथ में मेरे फादर के द्वारा, इट मीन्स दिलीप चित्रे सर के फादर के द्वारा लगाया गया और उन्होंने उस ट्रंक को चॉप कर दिया। जी हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट दिया। नेक्स्ट जो टेरर है, डर है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट क्यूज टेरर एंड फैसिनेशन इन द माइंड्स ऑफ द फैमिली। पूरे परिवार के दिमाग में क्या चल रहा था पेड़ों के काटने के बाद में, वो किस तरह का डर महसूस कर रहे थे? देखिए, कटिंग डाउन एन एंशिएंट सैक्रेड ट्री क्यूज टेरर इन द माइंड्स ऑफ द फैमिली। बहुत पुराने 200 साल पुराने पेड़ को काटा जाना पोएट दिलीप चित्रे सर और उनकी फैमिली को बहुत ही डरावना लग रहा था। द सस्पेंस अबाउट हाउ इट वुड लुक लाइक व्हेन द ट्री इज ग्राउंडेड क्वाज फैसिनेशन। और एक जो उन सब के दिमाग में सस्पेक्ट चल रहा था कि जब इस पेड़ को बिल्कुल उगाया गया होगा तो वो कितना बड़ा होगा एंड इन द लास्ट आफ्टर 200 ईयर्स इसकी क्या पोजीशन यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे, किस चीज़ से इंडिकेट किया गया कि ये जो ट्री है ये 200 ईयर्स ओल्ड है। What indicated that the tree was 200 years old? The answer we will read out here. Come with me and read here.
The ring-like structures visible inside the trunk indicate that it was 200 years old. जो ट्रंक है उसमें रिंग्स बनी हुई थी और इन रिंग्स को जब काउंट किया गया तब यह देखा गया कि वो रिंग्स जो हैं टोटल 200 रिंग्स थी और इस हिसाब से एग्जामिन किया गया कि जो ट्री है वो 200 ईयर्स ओल्ड है। लास्ट क्वेश्चन वी आर कवरिंग हेयर ऑफ द सेम स्टेंजा। बड़ौदा से बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं पोएट, और पोएट बॉम्बे में क्या देख रहे हैं? वेयर इन बॉम्बे डिड ही फाइंड अ ट्री? बॉम्बे में उनको, दिलीप चित्रेसर को पेड़ कहाँ मिला? रीड विद मी। द पोएट फाउंड नो ट्री इन बॉम्बे, however he had one in his dream growing and boiling with anger. पेड़ कहीं पे भी, पोएट को बॉम्बे में कहीं पे भी पेड़ नहीं मिला, सिर्फ एक पेड़ मिला और वह पेड़ भी दिलीप चित्रेसर के सपनों में आया था। और वह पेड़ क्या कर रहा था? वह पेड़ गुस्से से उबल रहा था, उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और दिलीप चित्रेसर देखते हैं कि उसकी जो एरियल रूट्स हैं वो ज़मीन को भी छू रही हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों? दिलीप चित्रेसर बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे पेड़ों से, और पेड़ों को अटैचमेंट से लेकर इनकी ये जो पोएम है हम सबको अवेयर कर रही है कि हमें भी पेड़ों की उतनी ही देखभाल करनी चाहिए और जो हरे पेड़ हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। सो इट्स योर ड्यूटी, आप अपनी कॉपीज़ में इन्हें नोट डाउन करिए और लर्न कीजिए। बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ, नई पोएम है या स्टोरी। इट्स अ सस्पेंस फॉर ऑल ऑफ यू। बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।